दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी आपने खाना बना के हम पर कौन सी मेहरबानी कर दी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बेटा, आज तो घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है, जरा एक गिलास पानी तो दे दे। नर्मदा जी अपनी बहू शिल्पी से बोली। मम्मी जी, कभी आपको घुटनों में दर्द होता तो कभी कमर में, और बैठे बैठे पूरा दिन आपका रोना शुरू हो जाता है। कभी एक गिलास पानी दे दे बहू, तो कभी चाय बना दे बहू। मैं क्या आपकी नौकरानी हूँ जो बैठे बैठे आपकी फरमाइशें पूरी करती रहूं। दरवाजे पर खड़ी नर्मदा जी की बेटी संध्या ने अपनी भाभी की ये सारी बातें सुन ली और जैसे ही वह घर के अंदर आई, शिल्पी मुंह बिस्का कर बोली, आइए दीदी, आपकी ही कमी थी। संध्या बोली, भाभी क्या हुआ, आप इस तरह से क्यों बात कर रही है माँ से। शिल्पी बोली, दीदी आपको मम्मी जी को समझाना चाहिए, आए दिन मेहमानों को घर पर न्योता दे देती हैं। कल शाम सौम्या सासी का फोन आया था तो उन्हें भी उन्हें सुबह घर आकर खाना खाकर जाने का। आज ही सुबह आपके सासा और सासी आए थे, उनका खाना बनाया और उनकी आप भगत की, और अब इनके फूटने साथ नहीं दे रहे। मतलब मैं दिन भर सबकी खातिरदारी में पीसती रहूं, मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं हो, जैसे बस आपकी मम्मी और इनके मेहमानों की सेवा करती रहूं, है ना। नर्मदा जी बोली, बहू सुबह खाना बनाने में मैंने तुम्हारी पूरी मदद की थी, फिर भी तुम इस तरह से बात कर रही हो जैसे तुमने अकेली ने ये सब खाना बनाया हो। शिल्पी बोली, हाँ तो कौन सी मेहरबानी कर दी मम्मी जी, आपके मेहमान ने तो आपको ही खातिरदारी करनी पड़ेगी ना, मैंने थोड़ी कहा है। अब पकड़ लिया ने आपके घुटने, अब आप तो आराम करेगी, मगर मेरा क्या, मैं दिन भर यूं ही दौड़ती रहूं कोल्हू के बैल जैसे। अब आप तो बैठे बैठे मुझसे खातिरदारी करवाएगी। संध्या बोली, भाभी बात को खत्म कर लीजिए, बात को बढ़ाने का क्या फायदा। नर्मदा जी बोली, बहू मेहमान तो भगवान का रूप होता है, मेहमानों की आप भगत करने से ही तो भगवान भी खुश होते हैं। हमारे जमाने में तो हम 20-30 लोगों का खाना हंसकर बना लिए करते थे, फिर भी सू तक नहीं करते थे, मगर तुम आजकल की लड़कियां सिर्फ 2 लोगों का खाना बनाने में थक जाती हो। संध्या बोली, भाभी माँ ने ऐसा भी क्या कर दिया था, सिर्फ एक गिलास पानी ही तो मांगा था आपसे, आपने बात का बतकर बना दिया। शिल्पी मुंह बिस्काते हुए बोली, हाँ मैं ही तो बातों का बड़ा करती हूँ, आपकी मम्मी तो देवी है। बोलकर वह अपने कमरे में चली गई। संध्या का मायके से कुछ दूरी पर ही था। शिल्पी भाभी को शादी के अभी 6 महीने ही हुए थे, मगर संध्या जब भी मायके आती अपनी माँ और भाभी में तकरार देखती। संध्या को ये देखकर बहुत बुरा लगता, क्योंकि वह अपनी माँ को तो अच्छे से जानती थी। संध्या की माँ कभी बिना बात के बात बदकर नहीं बनाती थी। शिल्पी भाभी कुछ ज्यादा ही मॉडर्न ख्यालों की थी, जिन्हें घर का सारा काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वे जॉब पर जाती थी और फिर घर आकर अपने कमरे में पसर जाती थी, और संध्या की माँ नर्मदा जी सुबह का और शाम का दोनों वक्त का खाना बना कर रखती। फिर भी शिल्पी नर्मदा जी का बात बात में अपमान कर देती थी। संध्या का भाई मनोज भी अपनी पत्नी की इन हरकतों की वजह से अपनी माँ और बहन के सामने शर्मिंदा हो जाता था। शिल्पी के आते जाते ही नर्मदा जी बोली, संध्या मैंने आज तेरे सासा सासी को खाना इसलिए बोला ताकि वे लोग शिल्पी से भी मिल ले, वैसे तो शिल्पी नौकरी पर जाती हैं
तो सोचा आज संडे है, घर जाकर शिल्पी से मिल लेंगे। वैसे भी शादी के कार्यक्रम में तो सभी का बहू से मिलना मिलवाना नहीं कर पाए थे। घर आएंगे तभी तो सभी को शिल्पी को जान पाएगी। थोड़े दिनों पहले तेरे मामा मम्मी आए थे। संध्या बस इसी बात को लेकर झगड़ रही थी। शिल्पी कहने लगी, मैं जब घर पर नहीं होती हूँ तब बुलाया करो अपने मेहमानों को। गजब तो तब हो गया जब तेरी बुआ ने हम सभी को खाने पर उनके घर बुलाया था और वहाँ शिल्पी वन पीस पहनकर साथ चलने लगी। मैंने कहा, बहू तुम सलवार सूट पहन लो, तुम्हारी बुआ सास के घर जीमने का कार्यक्रम है तो अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम ऐसे वन पीस पहनकर खाने पर आओगी। मगर शिल्पी कहने लगी, मैं आज के जमाने की मॉडर्न लड़की हूँ, मैं जॉब पर जाती हूँ। आपने मुझे क्या आउट डेटेड समझ रखा है जो मैं सलवार सूट पहनूंगी। फिर बड़ी मुश्किल से मनोज ने उसे समझाया, तब जाकर वह सूट पहनकर साथ चलने तैयार हुई। एक दिन मैंने उससे कहा, शिल्पी घिसने वाले बर्तन बहुत ज्यादा, जरा आकर मेरी मदद तो कर दे। मगर वह अपना मोबाइल चला रही थी। पहले तो उसने मेरी सुनी नहीं और जब मैं दूसरी बार कहा तो बोली, मैंने कभी अपनी मम्मी के बर्तन घर घिसने, झाड़ू और पोछा लगाने जैसे काम नहीं किए। इन सब कामों के लिए काम वाली बाई को बोलो। मैं आपकी तरह हाउस वाइफ नहीं हूँ जो ये सारे काम करूँ। संध्या माँ की बातें ध्यान से सुनी रही थी कि मनोज जो काम से बाहर गया हुआ था वो भी आ गया। मनोज को संध्या ने पानी लाकर दिया और चाय बनाई। मनोज संध्या से बोला, दीदी आप लोगों ने ये कैसी लड़की से शादी करवा दी। मेरी शिल्पी को किसी का कुछ ख्याल नहीं रहता, ना मेरा और ना ही माँ का। माँ की तो बिल्कुल इज्जत नहीं करती है शिल्पी। और मैं जब भी ऑफिस से आता हूँ वो अपने कमरे से बाहर तक नहीं आती है। ऑफिस से आने के बाद मुझे शिल्पी की शक्ल देखने कमरे में जाना पड़ता क्योंकि वो मेरे और माँ के साथ बैठती तक नहीं है। संध्या बोली, भाई तुम फिक्र मत करो, शिल्पी भाभी को समझाने का अभी कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा घर की शांति भंग हो जाएगी। आप जाओ अपने कमरे में, वरना शिल्पी भाभी ने अगर सुन लिया तो आपकी सामत आ जाएगी। मनोज यूं हर पल शिल्पी के लिए आए दिन झगड़ों से परेशान रहने लगा था। वह शिल्पी को बहुत बार प्यार से समझा चुका था मगर कोई फायदा ना होता। शिल्पी बहुत घमंडी लड़की थी, उसे अपने आप पर और अपने मायके वालों पर बहुत घमंड था। जब देखो अपने मायके के गुणगान गाती और मनोज और उसके परिवार को नीचा दिखाती। मनोज जब शिल्पी को पहली बार देखने गया था तब शिल्पी की माँ ने मनोज से अपनी माँ से अलग रहने की बात पूछी थी। इस बात पर मनोज ने साफ इनकार करते हुए कहा था कि वह कभी अपनी माँ से अलग रहने का सोच भी नहीं सकता। तभी शिल्पी की माँ ने कहा था कि उनकी बेटी को सिर्फ अपने पति के साथ एकल परिवार चाहिए। ये बात सुनकर मनोज ने बहुत दिनों तक इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं की, मगर खुद शिल्पी के घर वालों ने इस रिश्ते के लिए बात आगे बढ़ाई और यहाँ अपनी माँ और बहन के दबाव में आकर मनोज ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। मगर अब उसे इस बात पर बहुत पछतावा हो रहा था कि काश मैं ये शादी ना करता। जब लड़की और उसके परिवार वाले लड़के का परिवार चाहते ही नहीं थे तो बाद में वापस तैयार क्यों हो गए और उनके तैयार होने के बाद में क्यों तैयार हो गया, इस बात पर मनोज को अफसोस था क्योंकि शिल्पी शादी के बाद सभी का हर पल अपमान करती। मनोज कमरे में पहुंचा तो देखा शिल्पी अपने मोबाइल में व्यस्त थी। मनोज बोला, शिल्पी मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा था। बाहर माँ दीदी हम सभी बैठे थे, तुम भी बाहर सभी के साथ थोड़ी देर बैठ ही सकती हो। शिल्पी बोली, क्या करूं, तुम्हारी कंगाल माँ बहन के पास बैठकर
दोनों के पास है ही क्या। बातों के अलावा तुम तो जानते हो मनोज मैं कितनी अमीर घर की बेटी हूँ। मेरे खानदान में सभी पैसे वाले हैं। मैं ये जॉब भी अपनी संतुष्टि के लिए कर रही हूँ, वरना मेरा बस चले तो मैं घर पर बैठकर आराम करूँ, मगर यहाँ घर में रहना मतलब रसोई में काम करना, जो मुझसे नहीं हो पाएगा। ये सभी काम तो तुम्हारी माँ और बहन जैसे अनपढ़ लोगों को शोभा देते हैं। मनोज बहुत देर से सहन कर रहा था। अब मनोज से शुभ नार आ गया और अपनी पत्नी शिल्पी का हाथ पकड़कर उसे बाहर लाया और बोला, मेरी माँ, जिससे तुम अनपढ़ कह रही हो, तुम जानती हो वो ने अंग्रेजी में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और हम दोनों भाई बहन जब छोटे थे माँ जॉब करती थी। माँ ना होती तो शायद आज मैं इस मुकाम तक ना पहुँचता। और संध्या दीदी ने इंजीनियरिंग की हुई है, मगर इनके जुड़वा बच्चों को इनकी ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए वो ने जॉब छोड़ दी और ये दोनों अपना घर परिवार तो खूब ही संभालती हैं। तुम आजकल की लड़कियों दो किताबें पढ़कर जॉब करके अपने आप को मॉडर्न कहने लगती हो, मगर तुम ये भूल जाती हो कि जो औरतें घर रहकर पूरा दिन घर संभालती हैं उनका काम तुमसे भी ज़्यादा टफ होता है। पूरे दिन घर का काम करती हैं। घर की सास, खाना बनाना, सभी का ख्याल रखना आसान नहीं होता। शिल्पी, तुम जैसी लड़कियां सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए जॉब करती है, मगर मेरी माँ जैसी औरतें पूरे परिवार की संतुष्टि का ध्यान रखती हैं। तुम घर का काम नहीं करना चाहती, तुम्हें खाना बनाने में आलस आता, हर काम को मेड लगाना चाहती हो, मगर शायद तुम भूल रही हो अभी कोरोना काल में सभी को सारा काम हाथ से ही करना पड़ा था, चाहे वो ऑफिस का बड़ा अफसर ही क्यों ना हो। तुम्हें यूं हर बार मेरी माँ का अपमान करने का कोई हक नहीं। मेरी माँ मुझे इस दुनिया में लाई है, फिर भी उन्होंने कभी मुझे दुत्कारा नहीं। हाँ, मगर तुमसे शादी करने के बाद मैं हर पल तुम्हारे द्वारा दुत्कारा गया हूँ। तुम्हें अगर अपने खानदान की शेखी बगाड़नी है और कुछ घर का काम नहीं करना, किसी की इज्जत नहीं करनी, तो तुम इस घर से हमेशा के लिए जा सकती हो। ये दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा से खुले थे और खुले रहेंगे। शिल्पी मनोज के ये कड़वे शब्द सुनकर रो पड़ी और बोली, मनोज, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुमसे शादी की थी? मनोज बोला, शिल्पी, जो मेरा और मेरी माँ का हर पल अपमान करे, हमें हर पल नीचा दिखाए, ऐसी बीवी से मैं क्या अपेक्षा करूं? तुम शायद मेरा अपमान करती तो मैं सहन भी कर लेता, मगर मैं मेरी माँ का अपमान बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। इसलिए बेहतर होगा कि आज तुम एक फैसला ले ही लो। संध्या शिल्पी के आंसू पोंछते हुए बोली, शिल्पी भाभी, अगर कोई आपकी माँ का अपमान करेगा तो आपको कैसा लगेगा? अपमान सोच कर भी जहाँ दम घुटता है वहाँ आप हर पल अपने पति की माँ का अपमान करती है। भाभी, माँ तो सबकी एक जैसी होती है ना। आज शिल्पी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो नर्मदा जी से माफी मांग कर बोली, मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। आप इतनी पढ़ी लिखी होकर जॉब वाली महिला होते हुए भी घर का काम काज कर लेती हैं, और हम आजकल की लड़कियां घर का काम तो छोड़ो, आप जैसे बड़ी बूढ़ी लोगों की इज्जत तक ना कर पाती हैं। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी। नर्मदा जी बोली, बेटा, मैं तुझसे माफी नहीं मंगवाना चाहती, मैं तो बस तेरे प्यार और सम्मान की भूखी हूँ। दोस्तों, माँ सबकी एक जैसी होती है, इसलिए अपने पति की माँ को भी अपनी माँ की तरफ प्यार और सम्मान दे। आखिर उनकी वजह से ही आपका पति आपको मिला है। एक माँ अपनी सुंदरता त्याग कर एक बच्चे को पैदा करती है, इसीलिए आपके पति की माँ को कभी अपनी माँ से अलग ना समझे, उनकी भी सेवा करे। ये बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ही है जो आपको हर काम में तरक्की दिलाएगा। उनकी इज्जत